हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। उसी के क्रम में आज मुख्य सेविका की बहनों की अपडेट है। तो उनकी अपडेट क्या है कि डीवी के लिए डॉक्यूमेंट, एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं, मतलब बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और एफिडेविट 1 बनेगा, 2 बनेंगे या 3-3 बनेंगे, यह सब जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। कौन-कौन किस-किस में एफिडेविट बनवाना ज़रूरी है, ये भी आप लोगों की चीज़ें बताई जाएगी। और डॉक्यूमेंट के साथ में जो आप लोगों की मार्कशीट वगैरह है, तो उसके साथ में सनद ले जाना ज़रूरी है। और यह सनद क्या होता है, सनद शब्द क्या होता है, बहुत कठिन सनद शब्द है, इसीलिए मैंने डाला भी हुआ है। तो आप लोग जान के चौंक जाएँगे थोड़ा, जिनको नहीं पता होगा। हालाँकि जिनको पता होगा तो उनके लिए कॉमन बात होगी, और जिनको नहीं पता होगा तो उन लोगों को आज पता हो जाएगा सनद क्या होता है। एनओसी ले जाना ज़रूरी है। जो पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए एनओसी से संबंधित कुछ सूचना है, वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। तो बहनों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और जो बहनें इस चैनल पर नई हैं, तो पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के काम की ही चीज़ होती है। और इस चैनल पर हर वो चीज़ दी जाएगी जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित होगी। आप लोग पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस चैनल का एक भी परसेंट, क्या बोलते हैं, एक भी परसेंट ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है जो गलत साबित हो सके। जो कट-ऑफ बताई गई थी मुख्य सेविकाओं वाली बहनों को 52.5 बताई गई थी, एग्जैक्ट कट-ऑफ इतनी ही गई। उसके साथ में मैंने बताया था रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट एग्जैक्ट उसी टाइम पे आया। तो बहनों, उसके बाद में मैंने बताया डीवी की डेट कब आई थी। किसी भी चैनल, मतलब एक भी ऐसा चैनल यूट्यूब का नहीं था जिसने 18 से 19 दिसंबर ना बताई हो। सिर्फ यही एक चैनल है जिसने बताया था 17 दिसंबर से आप लोगों की डीवी चालू हो जाएगी। तो एग्जैक्ट 17 दिसंबर से ही डीवी चालू हुई थी, आप लोगों को पता होगा। आप लोग जाकर पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी, इस चैनल की उपयोगिता का पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे डीवी के लिए कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, उन सब पर मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोग थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी और सटीक चीज़ मिलेगी, कहीं देखना नहीं पड़ेगा। और तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ और कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरी है, क्या है सनद। तो बहनों, यह डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। पहले तो आप लोगों को बता दें, मैं ललित द्विवेदी हूँ। क्या हूँ? ललित द्विवेदी। ठीक है, तो मैंने क्या करवाया है, 2016 की डीवी करवाई है। साथ में 2016 जूनियर असिस्टेंट की बता रहा हूँ, मुख्य सेविका के वैकेंसी ही नहीं आई थी तो मैं डीवी क्या करवाऊँगा। हालांकि मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। बहनों, जूनियर असिस्टेंट का मैंने 2016 की डीवी कराई, साथ में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। ग्रुप सी की पोस्ट थी। तो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था कि ग्रुप सी की पोस्ट में इंटरव्यू फिनिश कर दिया जाएगा, तो फिनिश कर दिया गया था। तो जब मेरा 2019 का जूनियर असिस्टेंट निकला हुआ था, तो डीवी करवाए थे, मैं डीवी करवाया था। और जो आज आज चिल्ला रहे हैं बहनों कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत गलत हुआ, बहुत चीज़ें गलत हुआ, तो सबसे पहला शिकार जूनियर असिस्टेंट हुआ था नॉर्मलाइजेशन का। एक से अधिक शिफ्ट में, तो उसमें लिखा भी था कि एक से अधिक शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, उसमें बहनों, उसमें क्या दिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि तब वेबसाइट पर उनके पड़ी हुई थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी। तो वही प्रक्रिया आज तक लागू की जा रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो यूपी ट्रिपल एससी जाके, इसीलिए मैंने एक वीडियो में बताया था, पहले तो आप लोगों को आयोग जाना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को यूका कोड जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग भड़क गए। हालांकि भड़क गए तो कोई बात नहीं, मेरा जो काम था अपनी कम्युनिटी को बताना, जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर है बहनें, उनको गाइड करना अच्छे से। चाहे हुआ हो सिलेक्शन, चाहे ना हुआ, वहाँ तो बहन ही। तो यह काम होता है चैनल का, तो वो मैंने कर दिया था। उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाकर सफाई भी दी थी। अगली वीडियो, इस वीडियो के बाद में मैं बनाऊंगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे लागू करता है यूपी ट्रिपल एससी। तो वह सब चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन यह वीडियो जिस पर्पज़ से बनाई गई थी, शुरू की गई थी, वह पर्पज़ स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता दिया कि जो बता रहा हूँ मैं कि डीवी कैसे करवाई जाएगी, तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ कि 2-2 बार डीवी करवा चुका हूँ यूपी ट्रिपल एससी में। कुछ बहनें होंगी 3-3 बार, 4-4, चौथी बार डीवी करवाने जा रही होंगी। ऐसा नहीं है, बहुत बहनें भी हैं ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर की 3-3, 4-4 बार डीवी करवा चुकी होगी। हालाँकि चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ बातें करते रहेंगे बीच-बीच में। और किसी को देर ना हो, क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी डीबी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा अपने आप को इत्मीनान मतलब थोड़ा रोक कर,
ठहर कर चलिए तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। 10th की मार्कशीट लगाइए और साथ में सनद लगाइए। सनद क्या होता है? सनद होता है सर्टिफिकेट आप लोगों का होता है। क्या? सर्टिफिकेट जो होता है मार्कशीट के साथ में, वह होती है सनद। तो जिस मार्कशीट के साथ में, जैसे किसी किसी की पहले मार्कशीट आती थी, क्या आती थी? मार्कशीट आती थी 2009 के आसपास मार्कशीट आती थी, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता था मार्कशीट के साथ साथ में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, शायद 2011 से ऐसा हुआ था, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, 2011 से ऐसा हुआ था कि मार्कशीट के साथ में आप लोगों को क्या मिलने लगा था? सर्टिफिकेट एक में ही आने लगा था। जिन जिनको सनद जो है, सनद मतलब सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अगर लगा है साथ में, हाई हाई स्कूल की मार्कशीट में साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट ले जाने की कोई बातें नहीं। अगर नहीं है तो वो अलग से जो मिलता है वो ज़रूर ले जाए। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो लगा होगा तो आप लोग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 12th की मार्कशीट आप लोग की दोस्तों बहनों है, दोस्तों निकलता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कह के, तो बहन नहीं निकल पा रहा तो आप लोग बुरा ना मानना, वैसे भी मेरी बहन ही है। ठीक है, छोटी बहन ही होंगी कुछ भी बड़ी हो, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, लेकिन है तो बहन ही। 12वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगेगी, साथ में सनद लगेगा। सनद मतलब, सनद मैंने इसलिए डाला था, हो सकता है कुछ लोगों को सनद ना पता हो, तो इसलिए मैंने थंबनेल पर सनद लिखा हुआ था। तो यही सर्टिफिकेट हो जाता है। कुछ लोगों के साथ में मार्कशीट अलग होगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होगा। क्या ये मार्कशीट जैसे है, ये सर्टिफिकेट दो होंगे। लेकिन कुछ लोगों के हालांकि 2011 से ही आना शुरू हो गया था 12th का मार्कशीट 2011 से एक में ही आना स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोगों की अगर एक में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है नहीं तो एक ही मार्कशीट ले जाइए, मार्कशीट हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर नहीं है सनद कोई दिक्कत नहीं, सनद मतलब सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्नातक का अंक पत्र ले जाइए। अगर आप लोगों के पास में डिग्री है, क्या है? डिग्री है। डिग्री की हौवा बना हुआ है बहनों, क्या बताएं, हौवा बना हुआ है। मेरे पास में खुद डिग्री नहीं थी, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, डिग्री नहीं थी। तो मैंने क्या किया था, डिग्री अप्लाई कर दी थी और उसका वेरिफिकेशन निकाल लिया था और वह लेकर चला गया था, मेरा अप्रूव कर दिया गया था। और उसमें ये भी नहीं आया था कि आप लोग बाद में जमा करना। मार्कशीट पर कुछ लिख के आता है, तो वो भी नहीं लिख के आया था कि आप लोगों का नहीं जमा है। उन्होंने कहा था जमा कर देना 15 दिन में, तो मैं गया था 15 दिन में, 15-20 दिन में आ गई थी, तो मैं मार्कशीट अपनी जमा करके चला आया था, वो डिग्री। कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो आप लोगों को प्रॉब्लम कोई दिक्कत, जब आ जाए आप लोगों की मार्कशीट, सॉरी वो डिग्री, तब आप लोग जमा कर सकते हैं। नहीं है तो अंक पत्र जरूरी है, अंक पत्र जरूर ले जाइएगा। हाँ, अंक पत्र सिर्फ थर्ड ईयर का ना ले जाना। क्या? थर्ड ईयर का ना ले जाना, थर्ड ईयर का बाद में कमेंट ना करना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तब थर्ड ईयर, तीनों सालों की आप लोगों को ले जाना है मार्कशीट। ठीक है, ये गलती ना करना, मैं गलती कर चुका हूँ मैं पहले ही गया था, सिर्फ थर्ड ईयर की लेके गया था, थर्ड ईयर की। तो उन्होंने कहा यार आप सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की ले आइए। तो मैंने कॉल करके घर पर मंगवाई थी, तो उनको फ़ोटो कापी निकाल कर सबमिट की थी। तो उन्होंने कहा था सही से फिर से जमा करना आना है। तो जब मैं डिग्री जमा करने गया था तब मैं उसकी फ़ोटो कापी भी लेकर गया था। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों सालों के आप लोगों को मार्क्स अंक पत्र ले जाना है। ठीक है दोस्तों। स्नातक मूल प्रमाण पत्र स्नातक मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र अगर है तो ले जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वही मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को जो बता चुके हैं, और कोई इसमें कोई वो नहीं है। औपबंधिक मूल प्रमाण पत्र मतलब होता है, आप लोग अगर डिग्री है आप लोगों के पास में तो आप लोग ले जाइए, अगर औपबंधिक है मतलब वेरिफिकेशन है तब भी आप लोग ले जाइए, दोनों में से एक ले जा सकते हैं तो एक ले जाइए। वैसे में अंक पत्र ले जाएंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, 10 रुपये दीजिए, अपना वेरिफिकेशन निकलवा लीजिए, काम खत्म है, आप लोगों का निकल आया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मुद्दा। जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का होना चाहिए। लड़कियों के लिए पिता पक्ष का होना जरूरी है, चाहे उनकी शादी हो गई हो चाहे शादी ना हुई हो। तो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ पिता पक्ष का बनेगा। ठीक है, जो आरक्षण के दायरे में आती हैं, जो आरक्षण के दायरे में आती हैं, उनका आरक्षण प्रमाण सॉरी जाति प्रमाण पत्र पिता के ही पक्ष का होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने हस्बैंड का और अपने पति के पक्ष का ले जाइए, नहीं, अपने पिता के पक्ष का ले जाइए, जाति प्रमाण पत्र वही लगेगा। और अदर नहीं ले जाना है, ना ले जाना, और आप लोगों को नहीं तो फिर से ले जमा करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना,
डीवी के लिए जो जितना सपोर्टिव होते हैं मेंबर वहाँ के, एक दो छोड़कर, एक दो तो एक्सेप्शन फंस जाते हैं। मेरे साथ में एक्सेप्शन फंस गए थे, तो उनसे मेरी बहस भी हो गई थी डीवी के टाइम पे। मेरी डीवी के टाइम पे बहस हो गई थी। मैंने कहा करो या ना करो डीवी, लेकिन जो वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो मुझसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। लेकिन अदर मैं देख रहा था कि बहुत सपोर्टिव मेंबर होते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि आप लोग को डर लगेगा। जैसे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को डेस्क नंबर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? डेस्क नंबर दे दिया जाएगा। A B C D E ऐसे चलते हैं डेस्क नंबर। तो आप लोगों का ए डेस्क लग जाएगा, बी डेस्क लग जाएगा, सी डेस्क लग जाएगा। आप लोगों को उसी डेस्क पर आप लोगों को क्या करना है, वेरिफिकेशन मेनू करवाना है। ठीक है। बाकी ये चीज़ें एक बार फिर से 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दी जाएगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, वह ले जाएंगे। वो ले जाएंगे तभी तो दिव्यांग प्रमाणित होंगे, तो उनको ले जाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं है तो नहीं है, तो बनवाइए, आप लोग लेके ज़रूर जाइए। EWS जैसे आप लोगों का है, EWS का बहुत मुद्दा बना है, EWS हाई, EWS हाई, EWS। तो 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 तक, मतलब फॉर्म फिल पर करने से डेट से और फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट तक, वो 1 अप्रैल से ही मानते हैं, लेकिन ये लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की। तो यहाँ तक आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है। तो यह होना चाहिए 2022 का, आप लोगों के पास में होना चाहिए EWS। तो ये इस डेट के बीच का है, तो आप लोग लगा सकते हैं। और अगर EWS में, ठीक है, EWS का फॉर्म भर रहे थे जैसे आप लोग, ठीक है, EWS का फॉर्म भर रहे थे, लेकिन आप डेट डालना भूल गए। EWS का कब डेट उसका जो है निकलवाए थे, बनवाए थे, डेट डालना भूल गए थे। तो अगर आप लोग डेट डालना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो डेट EWS के फॉर्म में, EWS सर्टिफिकेट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कुल जमा बात ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वही काउंट होंगे, कौन काउंट होंगे EWS में? जो 1 अप्रैल से 24 अगस्त 2022 तक है, उनका ही काउंट होगा, नहीं तो वो क्या होंगे, जनरल में आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता क्यों यही होता है, कोई भी कैटेगरी, मतलब कोई भी कैटेगरी अगर उसके पास में आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं है तो वह जनरल में आ जाएगा। ठीक है, जनरल में आ जाएगा। UR का नाम बदल कर रख देना, UR का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, लेकिन इसका नाम बदल कर रख देना चाहिए अनडिजर्व कैटेगरी। मजाक कर रहा हूँ, सब लोग इसको मजाक ही समझना। अनडिजर्व कैटेगरी रख दीजिए, क्योंकि अगर आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो जनरल में आ ही जाएगा। ठीक है। EWS में ये टिक कर दिया है, ठीक, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, डिटेल नहीं भरी है। तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, सिर्फ यस होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप एलिजिबल हो, आप लोगों के पास में प्रमाण पत्र हो। ठीक है। अब अगर आप लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप लोगों के पास में वो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि योग्य हैं तो प्रमाण पत्र होगा ही, तो आप लोगों को ले जाना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ले जाएंगे तभी तो आप लोग प्रमाणित होंगे कि स्वतंत्रता प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में है, फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है बहनों, आप लोग अभ्यर्थी का जो आप लोग हैं, 4 फोटो जरूर ले जाइए। क्या है दोस्तों, 4 फोटो ले जाइए, जरूर ले जाइए। 4 नहीं, हम तो कह रहे हैं 6 ले जाइए, 6 ले जाइए। क्यों क्यों 4 ले जाए भाई? 4 जरूरत है, सिर्फ 4 ही लगेंगे। पता चला कोई फॉर्म गलत हो गया तो आप क्या करेंगे, फिर से फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे? नहीं, आप लोगों के पास में है ना, तो गलत वाले फॉर्म से फ़ोटो निकालिए, आप लोग नई फ़ोटो लगाइए, बढ़िया चस्पा कीजिए, आप लोगों का नया फॉर्म तैयार हो गया। आप लोगों को बताया दे रहे हैं एक और बात, कि जब जाना, जैसे आप लोग का फॉर्म आए हुए हैं, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, उनका फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप लोगों को भी बता दी जाएगी। लेकिन बताने की मेरे समझ से तो ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। एक एक फॉर्म निकाल कर आप लोगों को भरने की एक एक चीज़ बता दी जाएगी, बारीकी। लेकिन समस्या इस बात की, अगर आप लोग एक कॉपी ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो एक कॉपी भर लीजिए अच्छे से, फिर ठीक है, सब कंप्लीट हो जाए, वेरीफाई कर लीजिए कि सही है सब। उसके बाद में दूसरी कॉपी भी वैसे ही भर लीजिए जैसे आप लोगों ने सेटिस्फाई होकर भरी थी। फिर क्या करिए, तीसरी कॉपी एक ब्लैंक लीजिए। क्या लीजिए? ब्लैंक लीजिए। तो तीसरी कॉपी आप लोग को ब्लैंक ले जानी है साथ में। अगर बाई चांस यहाँ पर वेरीफाई कर लिए कि हाँ हाँ ये सब सही है, वहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ गलत आ गई, तो गलत आ गई, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्यों हो, आप लोग तुरंत क्या कीजिए, आप लोगों के पास में एक ब्लैंक कॉपी है, जहाँ जो चीज़ जिस फॉर्म में आप लोग का एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3, एनेक्जर 4, किसी भी एनेक्जर में गलती है तो एनेक्जर का फॉर्म बदलिए और आप लोग उसको फिल करिए, अपनी फ़ोटो चस्पा कीजिए, काम खत्म। ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है,
कोई आप लोगों को हाइपर नहीं होना है। हाइपर का मतलब आप लोग डरना नहीं है कि कोई नहीं है, अब हमको वो कॉल करेंगी तो मैं पास ही में रहता हूँ, चला आऊँगा और आप लोगों की हेल्प कर दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईडी का कोई काम नहीं होता है, मैं पिकअप भवन के पास ही में रहता हूँ, आप लोग कभी कॉल करिएगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। आप लोगों के पास में आप लोग की हेल्प कर दूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी 1% की परेशानी नहीं होगी जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। समझ लीजिए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं या कर सकते तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें छात्र एलिजिबल ही नहीं है, बहन ही एलिजिबल है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, इसको भूल गए डिस्कशन करना। ये आईडी है, आईडी का कोई काम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग एक भी कोई आईडी ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई आप लोग वजन नहीं हो बढ़ जाएगा आप लोगों का। आधार कार्ड तो वैसे भी अपने पास हर टाइम पे रखना चाहिए, तो वैसे ही एक आईडी डाल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रपत्र की 3 फोटो कापी, वही जो मैंने बताया, निकलवा लेना, 2 भर लेना, 1 ब्लैंक ले जाना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं बात है। जो चीज़ें हमको बोलनी है वो लिख के थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा हमको वो लगता है, अच्छा लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी गई। कोई भी चीज़ छूट जाती है तो बाद में नई वीडियो बनाना उस बात के लिए तो अच्छा नहीं लगता है ना। सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना, 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना। डॉक्यूमेंट जो लगाएंगे आप लोग तो 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना आप लोग, और 3 ब्लैंक वो अपने फॉर्म की फोटोकॉपी लिए जाना, सॉरी 3 ब्लैंक फॉर्म लिए जाना और 2-2 फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट करा लेना। बस लिए जाना, काम खत्म है, हो जाएगी डीबी। आप लोग को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को ओरिजिनल ले ही जाना है। ओरिजिनल ले जाना है तो आप लोगों को बता ही दिया, आप लोग खासकर बीए की मार्कशीट ध्यान रखना, 3 सालों की ले जानी है, ठीक है। एक भी साल मिस ना करना क्योंकि वहाँ पर 3 सालों की मांगते हैं। और पता चला कोई कोई तो एक मेरे बगल में ही डेस्क थी, ABC बनी हुई थी, तो मेरी डेस्क थी बी, ठीक। तो एक लड़का था सी पर, तो सी पर जो वेरिफिकेशन कर रहा था वो सिर्फ 3rd ईयर के ले रहा था, और मेरे पास में जो मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था वो 3 साल की मांग रहा था। मुझे इतना परेशान कर लिया कि मैं 3 बार दौड़ा हूँ सिर्फ इस काम के लिए, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही गलती ना करना, लिए जाना। कोई कोई ऐसे एक्सेप्शन निकल आते हैं वहाँ पर कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो आप लोग डीबी का मतलब क्या होता है, आप लोग डर रहे होंगे, हाई डीबी हाई डीबी, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, डीबी का मतलब सिर्फ होता है कि आप लोगों के कागज़ जो है उसका परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं किया जाएगा। जो जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, क्या लगाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, फॉर्म भरते टाइम पे उतने ही डॉक्यूमेंट ले जाने, बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लाद के नहीं ले जाने कि पता चला ये भी ले जाए, हाँ ये भी मांग लें, कहीं ये भी मांग लें, कहीं बैंक पासबुक मांग लें, कहीं कुछ मांग लें। तो बैंक पासबुक आपको डालना है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर फेस करनी पड़ेगी तो वो आप हमको मैसेज करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो भैया तुरंत किसी न किसी साधन से आप लोगों तक पहुँचेंगे, ठीक है। अपने साधन से, पराये साधन से, दूसरे साधन से, पैदल दौड़ते हुए आप लोगों के पास में पहुँच जाएंगे, ठीक है। पिकअप भवन मेरे पास से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ये बात, इन बातों का याद रखना, ध्यान रखना आप लोग। और डीबी प्रपत्र में जो भरा जाएगा वही नौकरी में रहेगा, ठीक है, याद रखना। सारी चीज़ें बारीकी से आप लोगों को भरनी है, और कोई भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आप लोगों का डाउट सॉल्व करवा दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता होगा पवन सर जुड़े हुए हैं, पवन सर जुड़े हुए हैं। असल में बात ये है ना, पवन सर जुड़े हुए हैं जो, तो वो यूपी से संबंधित ज़्यादा जानकारी देते नहीं है, लेकिन आप लोगों को यूपीएसआई से संबंधित जानकारी चाहिए हो, यूपीपी से संबंधित जानकारी चाहिए, एसआई एसएससी सीपीओ, सॉरी हाँ सीपीओ एसआई से संबंधित जानकारी चाहिए हो, यूपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जानकारी चाहिए हो, यूपी से संबंधित बहुत सारी जानकारी है उनके पास में, लेकिन मैं ही साझा करता हूँ तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी वर्दी से संबंधित कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना अपडेट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी रनिंग निकाली हुई है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 11 रनिंग उन्होंने निकाली हुई है। और यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी आई थी, यूपीएसआई 2019 की वैकेंसी आई थी। दोनों में उन्होंने डीवी करवाई है और साथ में दोनों की रनिंग निकाली हुई है। और उनका बाई चांस बाई लक कुछ पॉइंट से कुछ नंबर से, किसी एक नंबर में शायद 2019 वाले में 3 नंबर से रह गया था उनका, फाइनल नहीं हो पाया था, दोनों में फाइनल नहीं हो पाया था। बाकी उन्होंने को भरसक प्रयास किया था कि उनका हो जाए, ठीक है दोस्तों। फायरमैन, क्या दोस्तों, फायरमैन
और जेल वार्डन की वैकेंसी आई थी, उन्होंने उसमें भी रनिंग की थी, उन्हें रनिंग सारी निकाली हुई है। ठीक है दोस्तों, UPSSC की फॉरेस्ट गार्ड की तो जानते ही आप लोग कितनी हार्ड रनिंग होती है, वो भी निकाले हुई हैं। ठीक है, रेलवे के सारे मेंस देते हैं, NTPC के हो चाहे ग्रुप डी के, सबके सब कुछ देते हैं। तो वो पहले से सिलेक्टेड है हालांकि। तो आप लोगों को कोई भी जानकारी किसी भी चीज़ फील्ड की चाहिए होगी तो इस चैनल पर आप लोग को अवेलेबल है। कोई भी आप लोग निसंदेह टेलीग्राम से बस जुड़ जाइए, टेलीग्राम से आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोगों को कल्पना करना पड़ेगा ये भी चीज़ें यह चैनल दे सकता है, क्योंकि छोटा चैनल है ना, सबको लगता है यार ये 1.2K सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं चैनल को अपने और बाद में महान बन जाते हैं। तो महान मुझे बनना नहीं है, मुझे हमेशा धरती से ज़मीन से जुड़े रहना है। तो वही कोशिश रहती है आगे जब बढ़ते हैं। हाँ ये है मेरा चैनल का नाम, इसको देखते ही मुझे खुशी मिल जाती है बहनों। अच्छे से DB करवाइए। ठीक, एग्जाम स्टडी 92 की तरफ से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। क्या अग्रिम शुभकामनाएं। और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को DV के 2 से 3 दिन पहले मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो होगी, क्योंकि बहुत सारे छात्राओं बहनों ने मैसेज किया है तो उनको देनी पड़ेगी कट ऑफ, क्योंकि वो फिर बहनें हैं तो समझते ही हो कितनी ज़िद्दी होती हैं, तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ आप लोग को DV के बाद में बताई जाएगी। तो उसी के आसपास कट ऑफ घूमेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो बहनों दीजिए अपना आशीर्वाद और मिल आप करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।